सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी साधिका अंजू जी हैं। लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑनलाइन, और आज मेन डेमो इनका रहेगा। बाकी सभी लोग पार्क में जो है सभी का डेमो है। तो आइए आज की विशेष क्लास प्राणायाम ध्यान स्पेशल को शुरू करते हैं। हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करिए। इस प्रयास में घुटने ना उठें। सभी करेंगे जी। मुस्कुराते हुए करेंगे। घुटनों को अधिक से अधिक नीचे की ओर दबाकर करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रभाव आता हुआ। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे सीधे रहें। चेहरे पर लगातार खुशी। जितना ज़्यादा खिंचाव आएगा, जितना ऑपोजिट साइड में तान के करेंगे, उतना अच्छा रहेगा जी। अब दोनों पाँव को करीब 1 फीट खोल देंगे और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। आप बीच में आ जाइए, इधर करते जाएंगे जी। बाहर की ओर, अंदर की ओर। इस प्रयास में ध्यान रहे, फिर से घुटने दबे रहें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब आएंगे वापस। दोनों पाँव की एड़ियों को मिलाएं। एक बार दाएं पाँव की एड़ी दाएं हिप्स के साथ लगाएं और एक बार बाएं पाँव की एड़ी को लगाएं, और इस प्रकार से अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाएं। सभी करेंगे जी। मुस्कुराते हुए करेंगे। कोशिश जरूर करें कि हर बार एड़ी आपकी लगे जी। बहुत बढ़िया जी। नरेंद्र जी, राजेश जी, बहुत बढ़िया। जैन आंटी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जी। वेरी गुड। अब दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे। पीछे मोना जी, गरिमा जी और रीना जी भी, और आगे रवि जी हैं, अनीता जी हैं। सभी करेंगे और अब आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लेंगे। सामान्य श्वास, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कोई भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें। अब दाएं पाँव को मोड़कर बाएं पाँव के ऊपर रखें, टखने को, एड़ी को घुटने के समीप, और दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर झूला झुलाएंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बायां पंजा लगातार तना हुआ सामने की ओर। ये थोड़ा सा इधर करके एक और आसन आ जाए, थोड़ा सा इधर। सभी करेंगे। वेरी गुड। अब आएंगे वापस और इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से। दूसरी टांग को मोड़िए, स्टैंड बनाइए और दाएं से बाएं झूला झुलाइए। उन्हें ध्यान ये रहे कि एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो, एक समान हो।
सभी करेंगे जी प्रयास। और दायां पांव लगातार सीधा रहे, दायां पंजा लगातार सामने की ओर तना रहे। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लेंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। विश्राम के वक्त आंखें अवश्य बंद रहे, कोशिश तो रहे पूरी साधना के दौरान हमारी आंखें बंद रहे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पांव को निकट से निकट लेकर आएं, एड़ियों को दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कर लें, कमर को गर्दन को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। सभी प्रयास करेंगे जी। जितने ज़्यादा घुटने आसन के निकट जाएंगे, थाई के ऊपर, पांव के जोड़ों पर, उतना अधिक फायदा मिलेगा आपको। कमर को गर्दन को सीधा रखकर करेंगे। सभी करिए जी, सभी करिए। बहुत बढ़िया। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। मुस्कुराते हुए करें, बार बार एड़ियों को खींचिए अपनी ओर। कुछ साधक साधिकाओं की एड़ियां आगे की ओर खिसक रही हैं, लगातार खींचिए अपनी ओर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स, मुस्कुराते रहें। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो अर्ध पद्मासन लगाना चाहें अर्ध पद्मासन लगाएं अथवा सुखासन में बैठें। प्रयास लेकिन सभी करें। आंखें कोमलता से बंद, होठों पर मंद मंद मुस्कान। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। श्वास के लेने की छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए। धीरे धीरे मन को शांत एकाग्र होते हुए देखिए। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन योग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब तो परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। आइए उस प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण करें, सब एक साथ मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ, होठों को गोल करके 2:1 के अनुपात में 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज आए, भरिए श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, थोड़ा विश्राम दीजिए। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद रहे, मुस्कुराते रहिए। बहुत ही बढ़िया मौसम और पार्क में ओपन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए शुरुआत करते हैं कोण आसन से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। हथेलियां निकट से निकट आ जाएं, पांचों उंगलियां मिली रहें। सर्वाइकल के लिए, कमर के लिए बहुत बढ़िया। हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का वजन डालेंगे और मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करेंगे। आराम आराम से, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। पूर्ण स्थिति में जाकर के रुक जाएं। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया जी राजेश जी, क्या बात है। पंजे देखिए बिल्कुल आसन से टच कर रहे हैं। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। पहले बताया जाता था कि गर्दन को पैरेलल रखें, लेकिन अभी आप संस्थान ने चेंज किया है। हल्का सा अपनी सुविधा के हिसाब से गर्दन को पीछे कर सकते हैं। रुकना है जी लेकिन। बहुत बढ़िया जी अंजू जी, पीछे बड़ा अच्छा प्रयास। बहुत बढ़िया रवि जी, मोना जी, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। थोड़ा विश्राम ले लीजिए बेटा। एक आसन यहाँ पे लगा लो, एक इनके पीछे लगा लो। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। प्लास्टिक चाहिए क्या बेटा आपको? है? नरेंद्र जी थोड़ी हेल्प करो जल्दी। हाँ जी, चलिए जी। अब आसन के ऊपर बिना सहारा लिए और कोशिश करेंगे खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। थोड़ी सी खड़े होने की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को अपने गोल गोल घुमाएंगे। एक साथ दोनों हाथों को घुमाएंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे अगर किसी से हमारे हाथ स्पर्श कर रहे हो तो। एक आसन के आगे आ जाए, एक आसन के थोड़ा पीछे हो जाए और करते जाएंगे जी। सभी करेंगे। बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान ये रहे कि कोहनियां ना मुड़े, गर्दन सीधी रहे। अब विपरीत दिशा में करेंगे इसी क्रिया को रिवर्स। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा
विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे जी। अब दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। बहुत ही सिंपल है, सभी के लिए बड़ी सुगम है। पहली स्थिति में 1 नंबर पे दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, आमने सामने हथेलियां। दूसरी स्थिति में आकाश की ओर 2 आमने सामने। तीसरी स्थिति में साइड में 180 डिग्री पर हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। और चौथी स्थिति में शरीर के साथ। और अब जो है नंबरों के ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। आंखें बंद करके महसूस कीजिए कहाँ पर प्रभाव आया। देखने में बड़ी सरल क्रिया, लेकिन बहुत अच्छे से आपके कंधे प्रभाव में आए, हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आई। त्रिकोण आसन। दोनों पांव में कंधों से ज्यादा फासला करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, पांचों उंगलियां मिली हुई जी। अंगूठे को अलग नहीं करना जी, मिला के रखना है। अब श्वास भरते हुए दाईं भुजा को आकाश की ओर लेकर जाएंगे, साइड से। शब्दों पर चलेंगे, समझ में ना आए एक दूसरे को देखेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकेंगे। बगल से झुकना है, साइड से लेफ्ट साइड में झुकना है बेटा, लेफ्ट। बहुत बढ़िया। आगे नहीं झुकना जी। इसमें इतना ये जरूरी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा झुकना है, थोड़ा करें लेकिन सही करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया जी अंजू जी, पीछे बहुत अच्छा प्रयास। देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति है। कलाई को सीधा रखना है, कोहनी को सीधा रखना है। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, क्या बात है। भुजा कान के साथ रहेगी जी। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को एक बार आकाश की ओर तानिए और तानते हुए भुजा को नीचे ले आइए, साइड से लेके आएंगे। हल्का सा इसी स्थिति में विश्राम लेंगे। पांव की स्थिति यही रहे। फिर से मन बनाएं, आंखें बंद। बाईं भुजा लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे अब की बार साइड से आकाश की ओर। एक बार लंबाई देंगे, विपरीत दिशा में दोनों भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अब की बार राइट साइड में झुकेंगे। झुकिए जी, झुकिए। कोशिश कीजिए ऊपर वाली जो भुजा है वो पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। आगे नहीं झुकना जी, बस इस बात की कोशिश करें। बहुत बढ़िया जी सुनीता जी, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया स्थिति है जी सुनीता जी आपकी। रीना जी, गरिमा जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। देखिए साइड से हमारी पसलियों पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए आएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। एक बार फिर से खींचिए ऊपर भुजा को और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने स्थान पर ही पाँव को हिलाएं, हाथ को हिलाएं, हल्की हल्की जॉगिंग कर लें। थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा और श्वास को सामान्य कर लीजिए। मुट्ठियों को खोलिए, बंद करिए, हल्का शेक कीजिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे।
वेरी गुड। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे, जबरदस्ती कोई ना करे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए, अब की बार 5वीं आवृत्ति में थोड़ा रुकिए, सामान्य श्वास, वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराते रहिए। सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन है। 12 आवृत्तियां, सभी में आपने अपनी क्षमता को ध्यान रखना है। आज मोना जी, आप कराएंगे सूर्य नमस्कार? इधर आवाज, या तो आप इसको थोड़ी आवाज तेज बोलें और कैमरा सबकी तरफ घुमाना। जिससे करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने अपने आसन के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, नीचे से एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथों को लेके आएंगे प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे का मूल छाती के मध्य स्थान पर, कोहनी आपकी धरती के समांतर। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान, मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर। ऊपर जाते ही आपकी दोनों भुजाएं कानों के साथ सट जाएंगी। कंधों का दबाव हल्का सा पीछे। ताने अपने शरीर को ऊपर से ऊपर। हल्का सा आर्क बनाएं। ताड़ आसन के सभी लाभ मिलते हुए ताने शरीर को ऊपर से ऊपर। अब श्वास को एक बार भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से नीचे की ओर अपनी उंगलियों को आसन पर लगाने का प्रयास। जिनकी उंगलियां लग गई हैं वो हथेली लगाने का प्रयास करें। आपकी 20 उंगलियां एक लाइन में। अंजू जी, बहुत सुंदर स्थिति। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। अपनी नाभि को थोड़ा सा अंदर सिकोड़ते हुए प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए अपनी दाईं टांग को ले जाएं पीछे से पीछे। आगे से 15 उंगलियां एक लाइन में। पीछे से आपका पंजा खड़ा रहेगा। प्रयास करें आपका घुटना आसन पर ना लगे। आगे से माथा
आसमान की ओर। आपके दाएं अंग खींचते हुए, बाएं अंग दबते हुए। आपका लिवर, पैनक्रियास बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव में। सभी की बहुत सुंदर स्थिति। थोड़ा रुकें। अब लेके जाएं दूसरा पाँव भी पीछे, दोनों पाँव एक साथ, एड़ियों का दबाव पीछे की ओर, गर्दन कंठकूप में। गर्दन कंठकूप से लगने से थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में। अपनी एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। अपने शरीर को वी आकार दें। आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर फट्टे की भांति एक सीध में। बहुत सुंदर। नित्य प्रति थोड़ा रुकने की क्षमता को बढ़ाएं। अपनी नाभि को अंदर सिकोड़ें। लगाएंगे घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए छाती, फिर माथा। आपके हाथ खड़े रहेंगे, पीछे से पंजे खड़े रहेंगे। पीछे से पंजों को मिला के रखें। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के प्रति समर्पण की भावना आती हुई, सहनशीलता का गुण आता हुआ, हृदय के लिए बहुत उत्तम स्थिति। अब अपनी कोहनियों को खोलते हुए आएंगे ऊपर की ओर। पीछे से पंजे मिला के रखें। अपनी रीढ़ के नीचे वाले पॉइंट पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। माथा आसमान की ओर। आपकी रीढ़ बहुत अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल बनती हुई। थोड़ा रुकें। एक बार फिर से सभी स्थितियां रिपीट करेंगे। आएंगे पर्वताकार स्थिति में। एक बार फिर से प्रयास करें आपको अपने पांव हिलाने ना पड़े। बहुत सुंदर। अपनी एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म होती हुई, पूरा शरीर पर्वत की भांति मजबूत बनता हुआ। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं।
अब यहीं से दायां पाँव लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। प्रयास करें एक ही बार में आपका पाँव आगे आ जाए, अन्यथा 2 या 3 बार में आगे लेके आएं। दायां पाँव आगे आएगा, माथा आसमान की ओर, पीछे से आपका पाँव खड़ा हुआ, घुटना आसन पर नहीं लगेगा। बहुत सुंदर। आपके दाएं अंग दबते हुए, बाएं अंग खींचते हुए। लेके आए दूसरा पाँव भी आगे। एक बार फिर से 20 उंगलियां एक लाइन में। बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए कमर के भाग से दोनों भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए आएंगे ऊपर की ओर। भुजाएं आपकी कानों से अलग नहीं होंगी। एक बार फिर से कंधों का दबाव बनाए पीछे की ओर। आएंगे यहीं से प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान को धन्यवाद दें। दोनों हाथ नीचे, यहीं से बंद आंखों में अपने अपने आसन पर बैठेंगे। लेटकर विश्राम। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। पूरे शरीर का ऊपर से नीचे तक मानसिक अवलोकन करते जाएं। प्रत्येक अंग को धन्यवाद देते जाएं। धन्यवाद मोना जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विश्वास के साथ बुलंद आवाज में सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया। हर एक स्थिति में रोककर सभी साधक साधिकाओं ने अभ्यास किया। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड में करवट लेंगे दाहिनी ओर और उठ करके वज्र आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ करेंगे दाईं ओर, पांव को बाईं ओर से घुमाकर वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे। जिनसे वज्र आसन में ना बैठा जाए कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी भी क्रिया में ना करें। घुटने मिले हुए, पीछे से पंजे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास, चेहरे पर लगातार मुस्कान।
उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बना लें। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथ अपने कमर के पीछे लेकर जाएं। दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर स्पर्श करें। चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए बड़ी सहजता से क्षमता को ध्यान में रखकर पीछे की ओर बैंड हो जाएं। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो गई हो, अपनी हथेलियों से एड़ियों को अथवा तलवों को स्पर्श कीजिए। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्थिति। नव्या बेटा बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सुंदर। देखिए पूरी तरह कमर जो है मुड़ी हुई है, हथेलियां जो है एड़ियों पर हैं और चेहरे पर प्रसन्नता है। बहुत बढ़िया जी मोना जी, पीछे बेटा बहुत अच्छा हो रहा है। और इधर भी सब लोग बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी, वाह जी वाह। कमर के दोष समाप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटके से नहीं आए जी। इसमें ज़रूर ध्यान रखें, कई बार वापसी में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, गलती कर जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा सहजता से आएं। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास वज्रासन में मुस्कुराते रहें। आंखें बंद हैं। पक्षियों की मधुर ध्वनि बहुत सुकून देती हुई, तनाव को दूर करती हुई। जो साथी हमारे साधक साधिकाएं हमारे साथ यहाँ वेस्ट एनक्लेव में जुड़ सकते हैं, ज़रूर आएँ ठीक 5:45 बजे प्रतिदिन। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन समय से जुड़ें, लाइव जुड़ें। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। बिल्कुल रिलैक्स, पेट इतना ढीला, कंधे इतने ढीले कि दोनों कंधे आसन को टच करें। दाईं भुजा शरीर के साथ रहेगी। पीछे बेटा अपनी दाईं भुजा शरीर के साथ करो। ये राइट वाली अपनी हाथ को शरीर के साथ, हाँ ऐसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भुजंग आसन करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनियां शरीर से चिपका लें। पंजे मिले रहेंगे पूरी क्रिया में। एड़ी कोहनी शरीर से लगाइए जी, कोहनियों को शरीर से लगाइए। जो कोहनियां है वो शरीर से लगाइए। माथा पृथ्वी पर या ठुड्डी पृथ्वी पर। शब्दों पर चलेंगे, बिल्कुल सही होगा, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब अपने धीरे से गर्दन को उठाएंगे, ठुड्डी को लगाएंगे आसन पर और फिर अपनी गर्दन को उठाएंगे, गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को भी उठाएं। हथेली पर वजन ना डालें, बस कोशिश करनी है जो काम आप ये उठा रहे हैं शरीर को, पेट के ऊपर वजन आए, हथेली पे कोहनियों पर वजन ना आए बिल्कुल भी, तभी इसका लाभ मिलेगा। बेटा पाँव नहीं खुलेंगे पीछे से, हाँ पाँव मिलाकर थोड़ा हो थोड़ा करें। बेटा हथेली आगे रखो आप, हाँ ऐसे पास में देख लो, आप साइड में देखो इधर, हाँ ऐसे। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन अधिकाधिक पीछे रहेगी। माथा कोशिश करें आकाश की ओर हो जाए। पेड़ों पर बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है जी। भुजंग बोलते हैं स्नेक को, सांप को। उसके देखिए हाथ नहीं होते, जैसे अपने फन को उठाता है वैसी स्थिति बनी हुई है। चेस्ट को थोड़ा और उठाइए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आराम आराम से।
आराम आराम से आएंगे। पहले ठुड्डी, फिर माथा, शिथिल आसन। बाईं ओर लेफ्ट साइड में, बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। हर स्थिति का आनंद लें। लगातार प्रभु का धन्यवाद करें। बड़े भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे हरी हरी घास पर प्रकृति के साथ सुंदर योग साधना कर रहे हैं। आइए करेंगे, एक एरोप्लेन की स्थिति बनाएंगे जी। सब लोग प्रयास करेंगे। माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। दोनों पांव को मिलाकर रखें या हल्का सा खोल सकते हैं। और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से थाई सहित दोनों पांव उठाइए। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पेड़ों पर आ जाए। वाह जी वाह अंजू जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया स्थिति। रुकिए रुकिए रुकिए, थाई जरूर उठे, घुटने ना मुड़े जी। और आइए इसी स्थिति में नौकासन की पूर्ण स्थिति, जैसे नाव चलाते हैं ऐसे हाथों को स्विमिंग की तरह चलाइए और हिचकोले लीजिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है अंजू जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मोटापा बड़ी जल्दी कम होगा जी। आएंगे वापस और राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। एकदम अपने आप को शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स। आज रविवार का दिन है। 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा चलेगी। ठीक 7:15 बजे कक्षा को विराम दिया जाएगा। तो मुझे विश्वास है सभी साधक साधिकाएं जुड़े रहेंगे हमारे साथ। पादोत्तान आसन पूर्ण स्थिति करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, खुश होकर करेंगे जी। दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। कोहनियां सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख आकाश की ओर। पहले इसकी एक सहायक क्रिया करते हैं और फिर इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें, 1 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर बस। और यहां पर रुक जाएं 10 की काउंटिंग में। 1-2 इंच उठाना है जी। सुनीता जी थोड़ा सा उठाना है बस, हाथ नीचे ही रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, पंजा तानिए जी। 6, 7, बहुत बढ़िया जी अंजू जी, राजेश जी बहुत बढ़िया। 8, 9, 10। धीरे से वापस, पटकेंगे नहीं, रिलैक्स। देखिए छोटी सी क्रिया से पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आया है। मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए, गिनती को बढ़ाइए। फिर से मन बनाइए जी। आइए पूर्ण स्थिति करें। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को पीछे ताने, पाँव को आगे ताने और श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में धीरे धीरे दोनों पांव, दोनों हाथ आकाश की ओर ले चलें, आराम आराम से। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। सभी बड़ा अच्छा। देखिए अंजू जी बिल्कुल 90 डिग्री पर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आंखें बंद करके रुके जी, पंजे को ताने जी।
थोड़ा पंजे को बाहर की ओर तानिए ताकि आपके घुटने सीधे रहें। वेरी गुड। ये देखिए जी, इंडिविजुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्थिति सभी की। वाह जी वाह। सुनीता जी, रीना जी, गरिमा जी, पीछे हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं। सभी का बड़ा अच्छा हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। रुकना है, रुकने से फायदा होगा। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है आपने। अभ्यास द्वारा इस स्थिति में 5 से 7 मिनट तक भी रुका जा सकता है। मोटापा घटेगा जी इससे, पाचन बढ़िया बनेगा, निष्कासन बढ़िया बनेगा। वेरी गुड। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे जी वापस। पटकेंगे नहीं जी, वापस आने में भी समय लगाएंगे। जब पूरी तरह वापस आएं, उसके बाद ही शरीर को शिथिल छोड़ें। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आसन करने के बाद आपको अच्छा लगे, अपने आप के ऊपर प्राउड फील हो कि हमने पूरी ईमानदारी से किया, पूरी मेहनत से, प्रयास से किया। जो साधक साधिकाएं स्नान करके नहीं जुड़ रहे, उनसे मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है, अगर आप स्नान करके आएंगे आपकी साधना और बढ़िया होगी। और जल्दी आपके आसनों में दक्षता आप हासिल कर पाएंगे। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे जी। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों घुटनों को पकड़ लीजिए। जबरदस्ती नहीं करेंगे, सभी प्रयास करेंगे। श्वास भरकर घुटनों से पेड़ू को दबाएंगे। दबाइए जी, थाई से घुटनों से पेड़ू को दबाइए और दबाइए। पंजे मिले हुए, तने हुए। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के बीच में। कोशिश करें माथा घुटनों के बीच में टच हो जाए, पंजे तने रहे जी। करिए करिए, माथा लगाइए जी, कोशिश करिए। माथा लगाने से देखिए पेट की गंदी गैसें हमारी स्थान छोड़ेंगी। बहुत बढ़िया बेटा, पीछे बच्चे, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा प्रयास। पंजा तानिए बेटा, पंजा, हाँ ऐसे, वेरी गुड। कोशिश करिए, कोशिश करिए, माथा घुटने से लगे। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, कंधे वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा, रिलैक्स। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें जी, आंखें नहीं खोलें। आज का अंतिम आसन करेंगे, चक्र आसन करेंगे या तो, और या करेंगे सेतुबंद आसन। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चक्र आसन केवल वो साधक साधिकाएं करें जो रेगुलर हैं, पहले जिन्होंने किया हुआ है, अन्यथा प्रयास बिल्कुल भी ना करें जी। स्थिति लेंगे, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें और हथेलियों पर, पंजों पर भार डालते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? राशि। ये देखिए राशि बिटिया ने कितना बढ़िया से देखिए चक्र आसन किया है। वाह जी वाह मोना जी, बहुत बढ़िया। और अब देखिए नव्या भी कोशिश कर रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
बहुत ही शानदार। और बाकी हमारे साधक साधिकाएं बहुत बढ़िया से सेतुबंद आसन भी कर रहे हैं। फायदा रुकने से ही होगा जी, करने से ही होगा, देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा करें लेकिन करें जरूर, क्षमता को ध्यान में रखकर। बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। आसन करने से भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है वापस आने में, क्योंकि कई बार हम जब आसन करते हैं समय हो जाता है हमारे को रुके हुए और हमारी क्षमता कम होने लगती है। जैसे ही बोला जाता है वापस आने के लिए, हम एकदम से अपने शरीर को पटक देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, कभी भी ना करें, भूल कर भी ना करें। इतनी क्षमता जरूर रखें कि वापसी की क्षमता आपके अंदर बनी रहे। सब आसन दोनों हाथों को आगे लेकर शरीर से थोड़ा हटा दीजिए और पाँव में 1 से 1.5 फुट का फासला कर लीजिए। मन की आँखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। जितनी छोटी उम्र में हम योग से जुड़ जाएंगे उतने हमें दीर्घकालीन इसके फायदे मिलेंगे। प्रकृति के साथ खोए रहें और अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को दिल से आभार व्यक्त करें, उनका धन्यवाद करें। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से हम सुंदर योग साधना से प्रतिदिन जुड़ पा रहे हैं। हम सब कोशिश करें कि हमारे मित्र, सगे संबंधी सभी किसी ना किसी तरह से योग से जुड़ें, चाहे वो ऑनलाइन जुड़ें, किसी दूसरी कक्षा में जुड़ें, शाम की महिलाओं की जो कक्षा है उसमें जुड़ें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। कल भी आएंगे, समय से आएंगे, ऐसा सब संकल्प लीजिए और मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। बहुत बढ़िया आसन किए सभी ने, बहुत बढ़िया लगा। अब हम करने जा रहे हैं हंसी। महान क्रिया हंसी कल बच्चों ने कराई थी, आज बेटा आज फिर कराओगे आप दोनों? आ जाओ, राशि भी और नव्या भी। आओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। ये दोनों बच्चे देखिए प्रतिदिन आ रहे हैं हमारे साथ, और इतना बढ़िया दोनों ने अभी चक्रासन करके दिखाया आपने। जिन्होंने नहीं देखा बाद में आप वीडियो को जरूर देखना। चलिए बेटा शुरू कराइए। अब हम क्या बोलेंगे? आइए हम सब मिल करके हंसते। हम सब मिलके हंसते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। इसी प्रकार प्रतिदिन आइए आप। चलिए जी, अब हम प्राणायाम करेंगे। अब कोशिश कीजिए जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगा पाएं, अन्यथा सुखासन में बैठ जाएं।
बुजुर्ग साथी जो चेयर पर बैठना चाहें, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो चेयर पर बैठकर करें। योग में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से करें, लेकिन प्रतिदिन करें, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे, तभी आपकी सारी क्रियाएं बड़ी आराम से होने लगेंगी। आंखें बंद करके कुछ पल श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल, हल्का सा नाभि को संकुचित करना, सिकोड़ना, फिर नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे सने सने श्वास को भरना, भरे हुए श्वास में भी कुछ पल रुकना, और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाना। कंसंट्रेशन बनने लगती है। ध्यान के लिए पहली सीढ़ी गहरे लंबे श्वास। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, अपने आप से मन प्रसन्न रहने लगता है, स्वतः ही मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए जब भी आपको वक्त मिले, कोशिश करिए नेचर के पास रहने की। चाहे वो धूप में हो, पार्क में हो, घर पे रहें, तो कोशिश करें हम खिड़की खोल कर रखें। जितना भौतिक वस्तुओं से जुड़ेंगे, उतना जल्दी हम जो है परेशान होंगे और रोग हमें घेर लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी हम कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं, समुद्र के नज़दीक जाते हैं, तो हमेशा हमें खुशी मिलती है। कपाल भाती प्राणायाम। वापिस आ जाएंगे गहरे लंबे श्वासों से। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएंगे। रीढ़ गर्दन लेकिन सीधी रखेंगे जी। कोई भी प्राणायाम हो, कोशिश करनी है आपने रीढ़ गर्दन तो स्वतः ही सीधी हो। जब भी ध्यान आए रीढ़ पर, गर्दन पर, उसको सीधा करें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वासों को भर लीजिए और भरे हुए श्वास में अब मूलबंध लगा लीजिए। और अब शक्ति लगाएंगे, श्वासों को दोनों नासिकाओं से बाहर फेंकेंगे। भरने का इंतजार करेंगे, स्वतः ही भरे। पुनः शक्ति लगाएंगे, फिर से बाहर फेंकेंगे, और इस प्रकार से सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। जिस वक्त हम श्वास को छोड़ें, कोशिश कीजिए उसी वक्त हम पेट को भी अंदर सिकोड़ें, ताकि अधिकाधिक श्वास बाहर जाए। और एक बात का और भी ध्यान रखें, कई बार हम ज़्यादा शक्ति लगाते हैं, जिससे अगर कोई सामने देखता है तो चेहरे पर सिकन नज़र आती है, तनाव नज़र आता है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं होने देना।
गर्दन सीधी रखकर करें, आंखें बंद करके करें। फेफड़े हमारे सक्षम बन रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आ रहा है। हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत उत्तम। किसी भी चैनल पर देख लीजिए, कोई भी संस्था में देख लीजिए, जो भी योग करवाते हैं सभी योग गुरुओं का बड़ा ही फेवरेट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। करते जाएं, करते जाएं। कोशिश कीजिए मूल बंद लगा रहे। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और बाह्य कुंभक में मूलबंद लगाकर कुछ पल रुक जाइए। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरिए और आंतरिक कुंभक में भी रुक जाइए। कुंभक खोलते हुए शांत सामान्य श्वास। आंखें नहीं खोलेंगे, कमर को नहीं झुकाएंगे जी। आपने विश्राम लेना है और सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ना है। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे जी। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पर लगाएं। लास्ट की दोनों उंगलियां मिली हुई। अंगूठे को रखिए दाईं नासिका पर, अनामिका को रखिए बाईं नासिका पर। अब अनामिका को हटाएंगे। 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। नासिका बंद करके 8 की काउंटिंग में श्वास को रोक लीजिए अंदर। संभव हो तो मूल बंद भी लगाइए। और फिर 8 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। पुनः दोनों नासिकाएं बंद करिए। 8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोकिए और फिर 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ दीजिए। ये हुई एक आवृत्ति। ऐसी सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें।
जो 4-8-8 के करने में असमर्थ हों वो 3-6-6 क्या जो गिनती का सहारा लें। और जो साथी जिनको श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, श्वास को रोकने में मुश्किल लगे, वो केवल अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में श्वास को रोकते नहीं हैं हम लोग। फर्क केवल इतना है जी, करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक साधिकाएं। इस वक्त ऑनलाइन भी हमारे साथ 46 साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं जी। और करीब 15 साधक साधिकाएं इस वक्त पार्क में, जिनका इस वक्त सबका आप डेमो देख रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं। तो करीब 60 से भी ज़्यादा साधक साधिकाएं हमारे इस वक्त सुंदर प्राणायाम कर रहे हैं हमारे साथ। लगातार ध्यान श्वासों पर रहे। हर श्वास में जब लेते हुए महसूस कीजिए प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रकृति की दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, हमारे ऋषि मुनियों से सुंदर वाइब्रेशंस मिल रही है। आज 15 मिनट आप एक्स्ट्रा दीजिए। रविवार का दिन है, 7:15 बजे हम क्लास को विराम देंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से अनुलोम विलोम के तो सारे फायदे मिलते ही हैं, उसके अलावा मन की एकाग्रता बढ़ती है जी। जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं वो सब बढ़िया से काम करने लगती हैं, रक्त का भ्रमण बढ़िया होने लगता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्राणायाम, तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम। बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए विराम देंगे, आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। सामान्य श्वास। जो साधक साधिकाएं अपने पाँव की स्थिति चेंज करना चाहें
विराम के दौरान कर सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। पूरा दिन देखिए हम परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए काम करते हैं, नेत्र खुले रहते हैं हमारे। कुछ पल हम आंखें बंद करना भी सीखें। अपने लिए समय निकालें, प्रभु के दिए हुए इस सुंदर शरीर के लिए समय निकालें। आइए शीतलता देने वाला एक प्राणायाम करेंगे, दांतों के रोग दूर करने वाला एक प्राणायाम करेंगे, शीतकारी प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, दांतों को, जबड़ों को भींचकर शक्ति लगाते हुए मुख द्वारा श्वास को अंदर खींचे। आवाज आएगी श्वास की। होठ बंद करके श्वास को अंदर रोक लें, मूल बंद लगा लें। रोकिए रोकिए, थोड़ी हलचल होने दीजिए पेट में। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, नासिका द्वारा बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः आवृत्ति को रिपीट करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। इस प्राणायाम के करने से शरीर को शीतलता मिलती है, दांतों के रोग दूर होते हैं, पायरिया का रोग खत्म हो जाता है। दांतों में से जो कई बार स्मेल आती है, वो स्मेल आपकी समाप्त हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल प्राणायाम करते जाएं। मुस्कुराते हुए करें जी, कोई भी तनाव नहीं। हजारों में से हम कुछ लोग हैं, सुबह सवेरे देखिए प्रभु की कृपा को लूट रहे हैं। इस योग रूपी मानसरोवर में हम डुबकी लगा रहे हैं। अपने भाग्य को सराहिए, बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। जैसे जैसे आप आवृत्ति करते हैं, फ्रेशनेस को महसूस कर सकते हैं इमीडिएटली। आवृत्ति को पूर्ण करके आएंगे वापस। मंद मंद मुस्कान, सामान्य श्वास। सुंदर अनुभूति। जुड़िए इस आनंद के साथ। इसी अवस्था में बैठे बैठे आइए मसूड़ों के लिए भी, फेस के लिए भी एक एक्सरसाइज करते हैं जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं आजकल। अपनी जीवा को अपने दांतों के भार से
5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बहुत जल्दी भी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे हर एक दांत को टच करे जी हमारी जीवा। कितने बढ़िया से हमारी मसल्स प्रभाव में आती है। 5-5 आवृत्ति करते ही हल्का सा महसूस होता है कुछ मीठा मीठा दर्द की हमने कुछ एक्सरसाइज की है। फेस पे तो इसका प्रभाव आता ही है, मस्तिष्क के ऊपर इसका और ज़्यादा लाभ होता है। करें जी करें, सब लोग करेंगे। पाँच आवृत्तियां पूरी होने के बाद सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। एक भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आज का अंतिम प्राणायाम। इसकी भी 5 आवृत्तियां करेंगे। कोहनियों को नीचे लटकने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कोहनियां एक लाइन में रहेगी और कमर गर्दन सीधी। जो मूलबंद लगा कर सकें मूलबंद भी लगाएं। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर कोमलता से ढकें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास, रीढ़ गर्दन सीधी। महसूस कीजिए माइंड पर आए हुए प्रभाव को। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें। इतना प्यारा मौसम है, बहुत ही आनंद आया आसन करने में, प्राणायाम करने में। आइए उस प्रभु को, उस परम पिता परमेश्वर को याद करें, उसके नाम का सामूहिक उच्चारण करें। ओम की लघु ध्वनियाँ सभी मिलकर बोलेंगे, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाने की कोशिश करेंगे और पूरा भाव हो हर ध्वनि में, जैसे प्रभु को पुकार रहे हों। ऐसे आपने फील करना है, ऐसे आपने मन बनाना है। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, वज्रासन हो, सुखासन हो, पद्मासन हो। भरें श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ मन ही मन ओम की ध्वनि चलती रहे। ओम की सुंदर वाइब्रेशंस के साथ जुड़ जाइए। ऐसा प्रतीत हो जैसे चारों दिशाओं में मेरे प्रभु के दिव्य नाम की गूंज हो रही हो। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है। ओम के सुंदर नाम से स्पंदित है। कुछ पल इस आनंद में डूबे रहें, खोए रहें। प्रभु, कैसे हम आपका आभार करें, व्यक्त करें, जो आपने इतनी सुंदर संस्था के साथ हमें जोड़ दिया। जब से हम योग से जुड़े हैं, जीवन ही परिवर्तित हो गया हमारा। नींद भी अच्छी आ रही है, भूख भी अच्छी लग रही है, हर वक्त हम खुश रहते हैं। धीरे धीरे हमारा तनाव कम हो गया है। छोटी छोटी बातों में हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। प्रभु, हम बड़े नासमझ हैं, बड़ी जल्दी भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। योग के मार्ग को बीच बीच में छोड़ देते हैं। बस आपकी कृपा ये बनी रहे, ये सद्बुद्धि हमारी बनी रहे। प्रभु, प्रत्येक दिन की शुरुआत हमारी योग से हो, ऐसी कृपा कर दीजिए। महसूस करें जैसे प्रभु से हम बात कर रहे हैं। प्रभु का स्पर्श, प्रभु का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सभी संकल्प करें, इस योग गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगाएंगे, समय से जुड़ेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, ओम ध्वनि से जुड़ेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे प्रतिदिन, और फिर प्रभु का ध्यान करेंगे। ये 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। हमेशा जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, जीवन पर्यंत हमारे काम आएगी। एक बार पुनः प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। समय हो गया है, आइए आज की कक्षा को विराम दें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। सभी श्वास भरेंगे।
शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसी शांत अवस्था में कुछ पल बैठे रहें। जिन साधक साधिकाओं के पास टाइम हो वो कुछ और देर प्रभु के साथ खोए रहें, प्रभु के ध्यान में मगन रहें। बाकी सब साधक साधिकाएं बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई इसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने देखिए अनीता जी जुड़ी हुई हैं, रवि जी जुड़ी हुई हैं, पीछे बजरंग जी, उनकी बिटिया नव्या, मोना जी हैं, पीछे राशि, गरिमा जी, रीना जी, पीछे सुनीता जी हैं, नीलम जी हैं पीछे, और जैन आंटी हैं, राजेश जी हैं, और मध्य में हमारे साथ अंजू जी हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहें और समय से जुड़ें। कल ठीक 5:45 बजे फिर से जुड़ेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।